जा रही है। तो गोलवार खनिक समाज के अध्यक्ष परम आदरणीय लालाराम जी जितेंद्र साहब महाराज के बजाय जोरदार तालियां। इसी के साथ राज्य की सेवा में होते हुए हमें सहयोग प्रदान कर रहे एसडीएम कोर्ट में रीडर साहब परम आदरणीय महेंद्र जी डीजी साहब हमारे बीच में बता रहे हैं। करते हैं हमारे बीच में भारत सरकार के अधिकारी रेल डिपार्टमेंट के सीनियर पीटी साहब परम आदरणीय अरविंद जी राजकीय साहब भी पधार चुके परम आदरणीय पूनमचंद जी चावला साहब भी पधार चुके हमारे बीच में सेंट्रल पब्लिक बैंक के ब्रांच मैनेजर आदरणीय रुपेश जी गोलीवाल साहब भी पधारे, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। पिनवाड़ा नगर पालिका में आरआई साहब प्रभाजी जितेंद्र साहब हमारे बीच में विराजमान है, जोरदार तालियों से स्वागत करें। जालोर में पंचायत समिति में सहायक प्रशासनिक अधिकारी परम आदरणीय देवाराम जी हमारे बीच में पधारे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत सम्मान करें। और समस्त खनिक समाज के जुझारू ऊर्जावान मेरे युवा टीम सभी साथियों का एक बार तहे दिल से मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। लेट से आए हुए पदाधिकारी और पहले से आए हुए पदाधिकारी और मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूंगा आदरणीय और हिंदुस्तान की भारत की पुरानी संस्कृति रही है अतिथि देवो भव। जब भी कोई अतिथि हमारे घर परिवार में पधारता है तो बड़े ही मान और सम्मान के साथ उनका स्वागत सम्मान किया जाता है। तो मैं चाहूँगा कि आज इस कड़ी को हम भी उसी तरीके से अपनाते हुए हमारे बीच में मेवाड़ की धरती महाराणा प्रताप की शूरवीर की धरती से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय परम आदरणीय शंकर लाल जी चौहान साहब पधारे हैं। तो इनका स्वागत सम्मान के लिए मैं जब जमीनी स्तर पर समाज को उनकी आवश्यकताएं होती है, समाज को उनकी जरूरत होती है, तो समाज के लिए वो सिर्फ सोशल मीडिया पर टेक्नोलॉजी करते हुए अपनी वाहवाही लूटते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम करके नहीं दिखाते हैं। उन सभी संगठनों को और उन सभी राजनीतिक दलों को जो समाज की आड़ में राजनीति करते हैं और समाज की जो भूमिका उनको निभानी चाहिए वो नहीं निभाते हैं, उसके लिए हमने एक संकल्प लिया और संकल्प लेते हुए राष्ट्रीय खनिक एकता मंच के नाम से हमने एक संगठन का निर्माण किया। और उस संगठन की भागदौड़ मेवाड़ की धरती से हमारे बीच में विराजमान हुए हैं परम आदरणीय शंकर जी चौहान साहब। इनको उसका अध्यक्ष बनाते हुए हम ये चाह रहे हैं कि आज आपके पहली मीटिंग पूरे भारत के अंदर अभी तक कोई मीटिंग आयोजित नहीं की गई है और हम चाहते थे कि देवनगरी सिरोही में पहली मीटिंग आयोजित करें और वहां से इसकी रूपरेखा तैयार करके और किस प्रकार से हमको समाज के लिए एक संकल्प लेते हुए आगे बढ़ के आना है और समाज को किस प्रकार से सहयोग प्रदान करना है और अधिकारियों से किस तरीके से तालमेल बिठाते हुए उनसे सहयोग प्रदान करना है। इसलिए आज से एजेंडे में अपने मीटिंग का आयोजन यहाँ पे किया था और मुख्य रूप से यहाँ पर समाज को ज्यादा मात्रा में इकट्ठा करना हमारा कोई मकसद नहीं था और ना ही सभी को यहाँ पर आमंत्रित करना हमारा कोई मकसद था। सिर्फ कोर कमेटी के पदाधिकारी, जिला स्तर के जोधपुर संभाग के जो जिला अध्यक्ष है वो पदाधिकारी और हमारे शिवहर जिले के लोकल जो पदाधिकारी है उनको आमंत्रित करना था। इसलिए हमने यहाँ पे एक तो कोरोना वायरस और सोशल डिस्टेंस को देखते हुए सीमित शब्दों में सीमित संख्या में हमने ये कार्यक्रम आयोजित करने का एक बेड़ा उठाया था, कर सकते हैं। और मीडिया जगत में बहुत ही अच्छी कोरोना काल के अंदर ना जाने राजस्थान में पूरे भारत में कितने ही जिला कलेक्टरों को इन्होंने प्रश्न उनके इंटरव्यू लिए और कोरोना योद्धा सर्टिफिकेट से भी उनको नवाजा। और वहाँ ये देखते हुए आने वाले टाइम में हमारे जीटीपीएल में ये चैनल बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है, तो हम इनको अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं कि आज हमारे देश में ये हिंदुस्तान की चौथी धुरी होती है मीडिया। जब तक मीडिया में अपन सक्षम नहीं है, मजबूत नहीं है, तब तक अपन कुछ नहीं कर सकते। आज
राजनीतिक हो या प्रशासनिक हो, सारे लोग अगर किसी से डरते हैं तो वो मीडिया से, क्योंकि कोई ना कोई गलत काम तो हर कोई करता ही है और उसकी नब्ज मीडिया वालों के पास में होती है। तो हमारे बीच में राकेश जी बता रहे हैं, जिनका हमें क्योंकि शिवहर जिले की बागडोर मेरे कंधों पर दी है और ये मेरा सौभाग्य है कि आप सभी के सम्मुख आज परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का स्वागत सम्मान करने का गौरव भी मुझे हासिल हो रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा आदरणीय अध्यक्ष महोदय का कि उनका साफा और माला पहना के स्वयं राकेश चंद्र मेरे द्वारा स्वागत सम्मान किया जा रहा है। हमारे परम आदरणीय राधा रानी चंद्र के कंधों पर है श्री गोडवाल खनिक समाज के आप अध्यक्ष है और देवाराम जी भी बहुत अच्छे समाज सेवी है, जब भी याद करते हैं तो धर्म से हमारे साथ जुड़े रहते हैं। मैं स्वागत और सम्मान करना चाहूंगा अमरचंद जी रहमा साहब झालोर से पिनोरा नगर पालिका में आले साहब प्रभाजी चंद्र साहब से कि वो बता रहे हैं और अमरचंद जी रहमा को साफ और माला पहना के करेंगे। स्टेट बैंक में चीफ मैनेजर के रिटायर्ड हुए हैं। आपकी एक भतीजी जज भी है और हमारे शिवहर जिले से ही आपकी भतीजी आपके बच्चों ने पढ़ाई की और सभी अच्छी पोस्ट पर है। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि आज हमारे बीच में आप पधारे हैं। आप तन मन और धन से पूरे परिवार के साथ में हमारे बीच में पधारते हैं और हमारा सहयोग प्रदान करते हैं। और आज एक छोटा सा मैंने निवेदन किया था, आपको उदयपुर भी जाना था, लेकिन मेरे निवेदन को स्वीकार करके और आप यहाँ पे पधारे हैं। स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा पिनवाड़ा एसडीएम कोर्ट में रीडर साहब परम आदरणीय महेंद्र जी खींची साहब का स्वागत सम्मान करने के लिए मैं निवेदन करूंगा। सूर्य नगरी जोधपुर से हमारे बीच में पधारे कैलाश जी चावला साहब, आप आए, आप भी एक अच्छे व्यवसायी है और अच्छे समाज सेवी है, तो मैं चाहूँगा आपके कर कमलों से महेंद्र जी खींची साहब का स्वागत सम्मान हो। अभी आप डेपुटेशन पे रेवदर एसडीएम कोर्ट में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आपका भी स्वागत होना चाहिए सर। कोई बात नहीं, मेरा स्वागत हो गया। आप स्वीकार करें। आप बाड़मेर से ट्रांसफर होकर शिवहर जिला हेडक्वार्टर पे आप पोस्टेड हुए हैं। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आप चित्तौड़ बस्सी से हैं प्रॉपर। स्वागत सम्मान करें। रुपेश जी गोलीवाल जाने जाते हैं। मैं डॉक्टर साहब से निवेदन
और एक और शख्सियत और जब भी याद करते हैं तन मन धन से सहयोग प्रदान करते हैं। बहुत ही धुरंधर है और राजनीति में भी अच्छी अप्रोच रखते और उदित जी जो कि नरेश जी जो है वो भी ये चार सबसे पहले जो गलती करने वाला था वो मुझे छोटा पकड़ा कुलदीप जी संजय जी खटीक, नरेश जी खटीक, प्रदीप जी खटीक। इतनी अभी अंधविश्वास में काफी मेरा यही कहना है अंधविश्वास को कम से कम मैं जो भी भाई बंधु परिवार में अंधविश्वास से हटके वो पढ़े लिखे क्या। और दूसरा है टांग विजय बार बार बात चली बिल्कुल सही था। टांग विजय बहुत ज़्यादा है कि एक ऊपर जा रहा है दूसरे टांग विजय समाज का छोटा बच्चा समाज की मैं कई बातों को मिलकर जो देखता हूँ, कई संस्थाएं ऐसी बन चुकी है जिसका मैं निरीक्षण भी कर चुका हूँ। आखिर निष्कर्ष इस बात पर निकलता है आगे बढ़ाया और माननीय खेमचंद जी चंदेल साहब BSF के इंस्पेक्टर साहब है और एक स्तर पर काम किया जाता है और वो आप मेरे सामने है, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आगे भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जमीनी स्तर पर काम करूँ और समाज को एक नई दिशा दूँ, समाज को आगे बढ़ाने का कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दिखाया था अभी उनके फिजिकल और इंटरव्यू बाकी रह गया, बाकी बहुत ही जल्द भारत सरकार की सेवा में 19 नए समाज के चेहरे आपको देखने को मिलेंगे। इसका पूरा श्रेय खेमचंद जी को जाता है। और अभी उन्होंने सुपर 100 का मिशन लिया है। इस बार उन्होंने 1656 व्यक्तियों को, समाज की प्रतिभाएं छात्र छात्राओं को ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं और उसमें से SSC में 118 बच्चों का उन्होंने फॉर्म भरवाया है और वो सुपर 100 का टारगेट लेके चल रहे हैं। तो मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि मैं उनके नंबर भी अभी आपको दे दूँगा। आपको आपके आसपास में जिसने भी SSC के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो टेलीग्राम में RTS न्यूज़ चैनल से मैं राकेश चंदेल आज पिनवाड़ा सिरोही में राष्ट्रीय खटीक एकता मंच की बैठक में शामिल होने आया हूँ और यहाँ आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर लाल जी खटीक हमारे बीच में हैं। हम जानना चाहेंगे आज शंकर लाल जी खटीक साहब से कि आज राष्ट्रीय एकता मंच की ये पहली मीटिंग पिनवाड़ा सिरोही में की जा रही है। ये मीटिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं श्री खटीक समाज राष्ट्रीय एकता मंच की ये पहली सिरोही के अंदर पिंडवाड़ा शहर में, पिंडवाड़ा में देवनगरी में ये मीटिंग रखी गई। इस मीटिंग में काफ़ी भारत सरकार के पदाधिकारी, राजस्थान सरकार के पदाधिकारी मौजूद थे और समाज के भी कुछ गणमान्य लोग, जो क्योंकि कोविड-19 के महामारी चली, इसको देखते हुए हमने सोशल डिस्टेंस बनाते हुए ये मीटिंग की और इसमें हमने ये रखा एजेंडा और हमें ये विश्वास हुआ यहाँ से और हमें ये ऊर्जा मिली है कि यहाँ से मीटिंग होने के बाद में ये मारवाड़ की धरती से कि ये पूरे भारत के अंदर नींव का पत्थर साबित होगी ये मीटिंग। ये मुझे पूरा विश्वास है और सभी लोगों को मुझे आश्वासन दिया है कि हम सब आपके साथ हैं और राष्ट्रीय एकता मंच को हम अपने स्तर पर तन मन धन से समृद्ध रहेंगे और किसी भी राजनीति इसमें नहीं करेंगे और समाज हित की बात ही इसमें करेंगे। शंकर जी, हमने ये सुना है कि आप ये राष्ट्रीय एकता मंच का नाम ही इसलिए रखा है कि राष्ट्रीय एकता में खटीक समाज के जितने भी संगठन चल रहे हैं उनको एक जायजे पर लाना चाहते हैं, तो इसमें आपका क्या पहले प्रयास क्या रहेगा? मैंने इसका नाम इसलिए राष्ट्रीय एकता मंच रखा है कि पूरे भारत के अंदर हमारे समाज, खटीक समाज के अंदर छोटे छोटे टुकड़े हुए पड़े हैं।
कोई किस राज्य में कौन सी संगठन चल रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश में गली गली में संगठन चल रहा है, उत्तराखंड में चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है, यहाँ देख लो राजस्थान के हालत भी देख लो आप, 4-5 राजस्थान में भी चल रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में समाज की गरिमा को खत्म करते हुए कार्य संगठन शुरू कर दिए गए। ये सिर्फ एक दुकानदारी चलाने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोग संगठन बनाते हैं, बदल लेते हैं और अपने लिए राजनीति तलाशते हैं ताकि कहीं ना कहीं उनको जगह मिल जाए। तो हमने इसको राष्ट्रीय एकता मंच का नाम दिया है ताकि ये पूरे समाज के लोग को इकट्ठा करके हम इसको एक जाजम पे लाएंगे और पूरे भारत में एक ही संगठन रहेगा, वो है राष्ट्रीय एकता मंच। बहुत बहुत धन्यवाद आपके साथ में जुड़ने के लिए। लेकिन एक चीज़ आपको और पूछना चाहेंगे हम कि आपने अभी है ना जो कि हैदराबाद में और तेलंगाना में जैसे प्रदेशों में भी आपने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए हैं, लेकिन हम ये जानना चाह रहे थे कि आपका पहला प्रयास क्या रहेगा समाज के लिए? आपकी पहली ऐसी कौन सी प्रयास रहेगा जिससे कि आप समाज को, दूसरे संगठन जो चल रहे हैं उनको एक जाति पर बिठाने के प्रयास करेंगे? तो आपके कुछ ऐसे प्रयास हमें बताइए जो हम हमारे दर्शकों को, हमारे समाज की सेवा, समाज के लोगों को हम बता सके कि आपका ये पहला प्रयास रहेगा समाज को एकता के सूत्र में बांधने का। आपने जैसे कहा तेलंगाना, मैं आपको बता दूं तेलंगाना, गोवा, मणि और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब और दिल्ली, यहाँ हमारे संगठन के सभी प्रदेशाध्यक्ष बन चुके हैं, जिलाध्यक्ष बन चुके हैं। वहाँ के लोकल लोग से हम चर्चा कर रहे हैं, उनके बुद्धिजीवी लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, क्योंकि कोविड के मामला, ये कोरोना का मामला हम डायरेक्ट जा नहीं सकते, इसलिए वहाँ फोन से बात कर रहे हैं हमसे और उनसे संपर्क कर रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति थे जो समाज के हित की बात करे, समाज को आगे लेके चले। इसी तरह से लोग हमारे आ रहे हैं और हम जुड़ते जा रहे हैं और कारोबार बनता जा रहा है। आप देख रहे हैं शंकर लाल जी खटीक के साथ में, इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी कि हम सब गांव-गांव जाके और वहाँ के लोगों और पंचों से मिलके और उनसे राय मशविरा करके वहाँ के अध्यक्षों को नियुक्त करके और फिर समाज एकता के लिए उनको जोड़ा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर जी, आपका बहुत अच्छा प्रयास है और हम आपको आगे की शुभकामनाएं देते हैं। मैं एक चीज़ और, वहाँ के लोगों और पंचों से मिलके और उनसे राय मशविरा करके वहाँ के अध्यक्षों को नियुक्त करके और फिर समाज एकता के लिए उनको जोड़ा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर जी, आपका बहुत अच्छा प्रयास है और हम आपको आगे की शुभकामनाएं। नमस्ते, आरटीएस न्यूज चैनल से राकेश चंदेल। आज हमारे साथ में खटीक समाज के जोधपुर से एक समाज सेवी जुड़े हुए हैं, कैलाश जी चावला साहब। हम जानना चाहेंगे कैलाश जी, एक अच्छे व्यवसायी के रूप में भी आप जाने जाते हैं और समाज के क्षेत्र में भी आपकी उल्लेखनीय प्रयास हमेशा रहे हैं। आज आप सिरोही जिले में आए हैं, तो आपको यहाँ आके संगठन और समाज के बारे में क्या लगना है? सिरोही जिले में आके मैं जो भी समाज के कार्यकर्ता है, समाज के पदाधिकारी है, समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इनसे मिला, मुझे अच्छा लगा। यहाँ के अधिकारी मिले, यहाँ उनको मुझे अच्छा लगा। मैं समाज के लिए जो भी है मेरे तरफ से तन मन धन का सहयोग करूँगा, जो भी मेरा समाज के लिए तैयार रहूँगा। आपने हमें ये कहा कि आपके समाज के संगठनों से, इनके जो संगठन के जो पदाधिकारी है और राज्य की सेवा से जुड़े समाज के अधिकारी है, उनसे आप यहाँ पे मिले और आपको अच्छा लगा और इस संगठन के बारे में आपने पढ़ा, जाना और यहाँ पे आए। आपको संगठन जिम्मेदारी देना चाहिए, सुनने में आ रहा है कि आपको संगठन को जिम्मेदारी भी दे रही है, तो क्या आप उसको निभाने के लिए तैयार हैं? संगठन जो भी जिम्मेदारी देगी उसके लिए हम दिन रात, हम सोहन जी है, भाई साहब है, दिन रात ये करके उसमें आगे बढ़ेंगे, आगे कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी आपका। तो लीजिए, कैलाश जी ने भी बता दिया है कि संगठन के अंदर हम शक्ति देने के लिए तैयार हैं और नई ऊर्जा भरते हुए सिरोही की देवनगरी से हम एक नई पहचान और नई स्थापित करते हुए राष्ट्रीय एकता मंच को मजबूत करेंगे और सारे खटीक समाज के संगठनों को एक जायजे पर बिठा के और समाज एकता के लिए सोचेंगे, उस पर विचार विमर्श करेंगे। इसलिए हमारे साथ ये जुड़े। आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आरटीएस न्यूज चैनल से मैं राकेश चंदेल एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। फिर आरटीएस न्यूज से राकेश चंदेल जुड़ा हूँ राष्ट्रीय खटीक एकता मंच के कोषाध्यक्ष अमरचंद जी डायमा जालोर से। हम जानना चाहेंगे अमरचंद जी, आपको राष्ट्रीय एकता मंच में कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है और इस संगठन की नींव रखने में आपकी बहुत ही पहल रही है, बहुत अच्छी भूमिका रही है, तो आपका पहला प्रयास क्या रहेगा इस समाज के लिए? समाज के लिए जो भी बनेगा मैं अच्छा से अच्छा कार्य करना चाहूँगा और समाज की सेवा के लिए हमेशा तैयार। आप जालोर से आते हैं और जालोर एक अन्य पिछड़ा वर्ग में भी जाना जाता है, लेकिन वहाँ पे भी आपने समाज के लिए काफ़ी संगठन मजबूत किया है और बहुत सारे इवेंट्स प्रोग्राम समाज के लिए करवाए, बच्चों के लिए भी करवाए, शिक्षा के क्षेत्र में भी करवाए हैं। तो आप अभी इस संगठन में सबसे पहला आपका क्या प्रयास रहेगा? आप और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय मिलकर किस प्रकार से काम करेंगे? समाज सेवा और बच्चों के लिए भी, शिक्षा के लिए और भी जो होगा अच्छे से अच्छा कार्य करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद अमरचंद जी डायमा साहब आपका। आरटीएस न्यूज चैनल से मैं राकेश चंदेल। आज राष्ट्रीय खटीक एकता मंच के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सोहनलाल जी चंदेल के साथ में आपके साथ जुड़ा हूं। मैं जानना चाहूँगा सोहनलाल जी चंदेल, आपने राष्ट्रीय एकता मंच के लिए पूरी टीम का और राष्ट्रीय निर्माण में खटीक समाज का जो संगठन के लिए आपने जो कार्य किया है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
मैं सबसे पहले ये मुझे जिस तरह शंकरलाल जी राष्ट्रीय मोर्चा ने प्रदेश का बनाया था, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि हम संगठन को कैसे जोड़ सकते हैं। मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था, लेकिन मैं और सोशल डिस्टेंस भी मुझे रखना था, लोगों से संपर्क नहीं कर पाना था। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की एडवाइजरी की मुझे पालना भी करनी थी। तो मैंने व्यक्तिगत पर्सन टू पर्सन मिला, लोगों से घर से घर जाके मिला और सारी जानकारी हासिल की, और मुझे जो उचित लगा व्यक्ति समाज के हित में काम करने के लिए और अपने तन मन से काम करने वाले व्यक्ति जो मुझे मिला, वो मैं अपने संगठन के साथ जोड़ा। और मैं उस दौरान मुझे ये सब भी लगा कि कुछ ऐसे संगठन भी है जो खाली नाम के हैं, उनमें किसी कागजी कार्रवाई के अलावा और कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। तब मैंने ये सोचा कि हम जमीन के स्तर पर काम करेंगे और एक खटिक समाज का नाम इस स्थान पर पहुंचाएंगे जहां वो हकदार रखती है। कई दूसरी समुदाय ऐसे हैं जो खाली काम ना करने के बाद भी अपना स्थान ले चुके हैं, लेकिन खटिक समाज एक ऐसा समाज है जो पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह, प्रांत प्रांत, जिले जिले, तहसील तहसीलदार में भी वो फैला हुआ है और संगठित नहीं हो पा रही। तो मेरा पहला मकसद ये था कि हम व्यक्तिगत से संपर्क करेंगे और एक संगठन को पूर्ण रूप देंगे, संपूर्ण खटिक समाज को एक ही जाजे में बिठाने की कोशिश करेंगे। और मुझे खुशी है कि मैं कई हद तक मैं सफलता को कोशिश पूरी कर रहा हूँ और आगे भी मेरा प्रयास जारी रहेगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस राष्ट्रीय एकता मंच के जाजम के अंदर मैं संपूर्ण खटिक समाज को एक साथ लाने की पूरी कोशिश करूँगा। सोहनलाल जी, हमने ये सुना है कि आज सिरोही जिले में आपकी ये पहली मीटिंग होने जा रही है और इस मीटिंग के अंदर आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने दोहरी जिम्मेदारी दे दी। आप प्रदेश अध्यक्ष के साथ में राष्ट्रीय प्रधान महामंत्री के रूप में भी आपको नवाजा गया है, तो आप दोहरी जिम्मेदारी किस तरीके से संभालेंगे? और आपका सबसे पहला प्रयास, में आपको भी पहले ये पूछना चाहूँगा, आपका सबसे पहला प्रयास समाज के लिए क्या रहेगा? मेरा सबसे पहला जो राष्ट्राध्यक्ष ने मुझे सरप्राइज भी दिया है और प्रधान महासचिव का जो मुझे पद दिया है, तो मुझे ये दोहरी जिम्मेदारी मुझे निभाई है, तो मुझे निभाने की कोशिश करूँगा और मैं इस जिम्मेदारी का पूरा तन मन धन से कोशिश करूँगा। और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र में हो जहाँ खटिक रहते हो, मैं वहाँ संपर्क करूँगा और जहाँ भी खटिक समाज के व्यक्ति रहते हैं उनको संगठन करूँगा और राष्ट्रीय एकता मंच के अंदर शामिल करने की कोशिश करूँगा। मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हैं गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाके और हर जगह समाज के लोगों को आप जोड़ना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आरटीएस न्यूज़ से जुड़ने के लिए। सोहनलाल जी चंदेल, प्रदेश अध्यक्ष खटिक समाज राष्ट्रीय एकता मंच से, और मैं आपके साथ में राकेश चंदेल, आरटीएस न्यूज़ से। धन्यवाद।